और परिवार, सबसे बड़ी बात, किसानों के ना चेक बाउंस हो रहे हैं कंपनियों के, जिन्होंने यहाँ पर जमीनें ली हुई हैं। चेक बाउंस समझ रहे हैं, मतलब लोन बिल्डर्स के पास पैसा नहीं है देने के लिए किसानों को। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सप्लाई चेन टूट गई ना, वो गणित खराब हो गया जो कैलकुलेट किया था। युद्ध ऐसा आया कि पोल पट्टी खोल करके रख दी सारे बिल्डर्स की, सब बिल्डर्स की जो हिमाकत थी ना समाज को बहलाने फुसलाने की, उसको कहीं धरातल पर निचोड़ने का और तोड़ने का काम किया है इस युद्ध ने। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि धरातल जरूर चेक करें बिल्डर्स का। सिर्फ मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप 5 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर लगा रहे हैं तो आपके पास 100 करोड़ रुपए का बैकअप फंड भी है। जरा बचें ऐसे जादूगरों से, ऐसे सौदागरों से। बहुत खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं रियल एस्टेट के बाजार में, और हर कोई बोलने की हिम्मत कर नहीं रहा है। आप लोगों के सामने धरातल की यह सच्चाई और परिवार हम लोग लेकर के आते रहेंगे जब तक हम लोग इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा रखते हैं। जिस दिन इच्छा यहां से और हो गई, कोई दूसरा बिजनेस अगर शुरू करने का विचार किया, तो फिर शायद आप लोगों को कोई और ऐसा साथी आपको मिलेगा भी नहीं। पीडीसी सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है किसानों के अगेंस्ट बिल्डर्स का। भोले भाले किसानों को फंसाया जाता है जिन्हें अंदाजा नहीं होता है, और फिर बाद में ट्रैप में आने के बाद तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया जाता है। परिवार, अब एग्जिट तो छोड़ दो, डिलीवरी आज के दौर में डिलीवरी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। 2-3 प्रोजेक्ट तो आगे की तरफ ना इसी रोड पर लाइसेंस समेत कुछ बगैर लाइसेंस के जमीनें ही बिकाऊ आ गई है पूरी की पूरी। ये हालात हैं आज बाजार के। डंडे लगा दिए हैं, और ये ऐसे ये तो पिछले 6 महीने से खड़े हैं, बट आगे काम करने की गुंजाइश नहीं है इन बिल्डर्स की। गोज में पैसा नहीं है, पैसा तो लेना था फाइनेंसर से, इन्वेस्टर से, उसको आगे टोपी और किसी को चढ़वानी थी, और उनसे पैसा आ नहीं पाया। युद्ध ने सारी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। यहाँ एक डेवलपर जरूर काम कर रहा है सेक्टर 6-7 के अंदर, उसके बारे में सही चीजें भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसी सिलसिले में अपना काम कर रहा है कि पैसा लेना है, होगा नहीं होगा कल को देखा जाएगा। कि बस ठीक है, ये कम से कम इधर उधर से पैसा एडजस्ट करके पीडीसी पर है या आपका जेवी पर है, जो भी है चला रहे हैं चीजें। लेकिन अगर ये युद्ध खिंच गया ना, तो अंदाजा ये लगा लीजिए कि एनवी सिटी डेवलपर पर भी बहुत बड़ी मार आने वाली है। इस सेल्स गैलरी की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब कि ये क्या दिखाती है सेल्स गैलरी परिवार आप लोगों को। ये पिछले 6 महीने 8 महीने से सेल्स गैलरी बन रही थी, और लग रहा था कि पता नहीं कैसी सेल्स गैलरी बनेगी, ऐसा मतलब मिरर वगैरह लगा करके, और एकदम से चकाचौंध हो जाएगी इस एरिया के अंदर। और ये चीज आप देख लीजिए, टीन शेड अंदर फर्श तक नहीं करवाया गया, और ये हालात हैं आज इसके अंदर। ये पेड़ तो लगा दिए गए पाम के, लेकिन इन पाम के पेड़ों को लगा करके माल नहीं काटा जा सकता है। किसी तरफ से जो मदद होगी ना, आपको हर तरीके से देने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से करने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोगों को ना साफ सुथरा काम और ग्राहकों के लिए काम करना पड़ेगा। सब जब इस तरीके की एड बना करके और सरकारी आवास योजना के नाम पर 33% महिलाओं व सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित, जब ये स्कीमें निकालने लग जाए ना कोई, तो एक तरीके से समझो कि ओपन बाजार के अंदर डिमांड खत्म हो चुकी है। ताकत की नुमाइंदगी, ताकत की नुमाइश अगर परिवार आप लोग अपने आप को अपने ग्राहकों के सामने झुकने में लगाए ना, अगर ताकत की नुमाइंदगी, ताकत की नुमाइश अपने ऊपर लगा करके अपने आप को ग्राहकों की सेवा में झुकाने के लिए करें, तो आप लोगों को समाज से नहीं भागना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होगा। दूसरी चीज परिवार, अगर पैसे की ताकत, पैसे की नुमाइश आपको दिखानी है, तो अगर सेवा के भाव में आप लोग, सेवार्थ के भाव में आप लोग रहें, और उस पैसे को यहाँ पर साइटों पर जो आप दिखाते हैं सपने 4 चांद लगाने के, उसके अंदर आप उसे साजो सजा बनाने के लिए करें, बजाय चौकी थाने में किसानों को घसीटने के, तो कहीं ज्यादा आप लोग इस बाजार के अंदर कामयाब हो पाएंगे। तीसरी बात, अपनी जवानी का जो अहम है ना, अगर वो अहम आप जवानी का समय रहते निकाल करके और अपने आप को धरातल पर कर्म करने के लिए कठोर परिश्रम में लगाएं, तो परिवार आप लोग एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। किसके लिए बोल रहे हैं हमें नहीं पता। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वाणी ये गूंजती है, ये समय के अनुसार उनकी देन है, प्रभु की देन है, वही इन चीजों को कहते हैं और वही उन चीजों को निकलवाते हैं। परिवार, हम एक माध्यम है, हम एक जरिया है, हम आपके सामने चीजें रख रहे हैं। परिवार, हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और करखोदा के सेक्टर 6 और 7 सबसे ज्यादा डंपिंग यार्ड वाले सेक्टर आज के दौर में, कारण ना लोकेशन है ना प्रोक्सिमिटी है, ये सेकेंडरी फैक्टर बना दिए हैं। पहले तो लोकेशन और प्रोक्सिमिटी पहले फैक्टर होते थे, लेकिन कुछ ऐसे नाकारे बिल्डर्स इस लोकेशन के ऊपर आ गए हैं जिन्होंने आज लोकेशन और प्रोक्सिमिटी को तो दूसरा फैक्टर बना दिया है। आज बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल हो गया है। परिवार, इन सेक्टर्स के अंदर जो बिल्डर्स आए हैं उसमें से बिल्डर्स के क्या हालात हैं, हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ धरातल आपको दिखाएंगे, और उस धरातल को देख करके आप खुद ही कहेंगे कि भैया
साहिल, अगर आपकी बात हमने सुन ली होती तो शायद उन नाकारे बिल्डर से हम लोग बच गए होते। आगे बढ़ने से पहले नीचे ना परिवार एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इन्वेस्टर्स ना ऐसे नाकारे बिल्डर्स के बारे में किसी पर उंगली नहीं कर रहे हैं परिवार, ना किसी का नाम ले रहे हैं। कौन नाकारे आप खुद ही देखेंगे, खुद ही समझेंगे। उन नाकारे बिल्डर्स को पहले ही जांच लेते हैं, फाप लेते हैं हमारी रियल एस्टेट एनालिटिक्स रिपोर्ट से। तो परिवार आगे बढ़ने से पहले उस कम्युनिटी के लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। अब शुरुआत करेंगे स्काई मार्क्स के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कहने को, मतलब जब धरातल पर ऐड देखते हैं ना, एक सोनीपत भास्कर की हम आपको ऐड दिखाते हैं परिवार, ये देख लीजिए स्काई मार्क्स आइकॉनिक लग्जरी विजनरी कॉमर्स और इनके प्रोजेक्ट्स होराइजन 1। और होराइजन 1 की ना ये सच्चाई है, ड्रोन शूट आप लोग देखते रहें। और होराइजन 1 जो 5 एकड़ का द लॉयन इज कमिंग टू सोनीपत, ये ऐड अगर कोई देखेगा ना परिवार तो उसको लगेगा कि क्या स्काई मार्क्स का होराइजन 1 और ये रिवरवुड एस्टेट। खैर इसकी भी सच्चाई हम पहले बता चुके हैं, आज तो आप लोगों को नहीं बताएंगे परिवार डिटेलिंग में। ये अखबार ना ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं और वही हालात आज धरातल पर आपको इस प्रोजेक्ट के दिखाई देंगे। स्काई मार्क्स होराइजन 1 के नाम से ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसकी 4 दीवारी ऐसी, मतलब अखबार में जो मायाजाल है ना वो अलग है और धरातल अलग है। आज तक एंट्री गेट डिजाइन नहीं कर पाए हैं ये लोग। साइट के ऊपर किसी भी साइट पर एक कारीगर तक नहीं दिखाई देगा, ताले लगे पड़े हैं इन साइटों के ऊपर। और ये रास्ते देख लीजिए, ये 1.5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को। बेच तो बहुत पहले ही दिया गया था, लेकिन धरातल की सच्चाई है 5 एकड़, मतलब किस कंपनी के हजारों की संख्या में आपको एडवर्टीजमेंट दिखता होगा मल्टीपल फेसबुक के पेजेस से, कभी गुड़गांव के नाम से, कभी किसी के नाम से प्लॉट की एड चलाई हुई है। पीछे 100 एकड़ की एक टाउनशिप दिखा रहे हैं, उसकी सेल्स गैलरी सामने ना ऐसी सेल्स गैलरी जैसे लोहे का कबाड़ खड़ा कर दिया और सपने ऐसे कि पता नहीं परिवार क्या क्या दिख रहा है। तो ये इस तरीके से ना ये नाम तो उड़ चुके हैं भैया हवा के अंदर। झंडे ऐसे हो गए हैं कि चूहों ने कुतर दिए हैं, यानी कि गणेश महाराज जी नाराज हैं आपसे। आप लोगों ने लक्ष्मी को या तो आपके पास वो आने से मना कर रही है या जबरदस्ती आप लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये हालात धरातल के हैं परिवार, आप लोगों के सामने चीजें हैं। धरातल पर जब तक नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे ना, तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये होराइजन 1 नाम ऐसा लगता है कि पता नहीं हीरे मोती लगा करके प्रोजेक्ट दिखाई आपको देगा, लेकिन धरातल है ये एकमात्र प्रोजेक्ट और वो भी 5 एकड़ के अंदर ये हालात हैं। दो ही, खैर पहले तो ये पता नहीं क्या क्या लिखते थे, या तो 2 ही प्रोजेक्ट के नाम लिखते हैं। एक में तो शायद ये प्रॉपर्टी डीलर्स के तरीके से इन्होंने काम किया या जो भी तरीके से काम किया, हम उसके ऊपर वर्किंग करना ही नहीं चाह रहे हैं, ना बताना चाह रहे हैं। बहुत डिटेलिंग में पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने रिवरवुड एस्टेट के साथ काम किया। और जरा ये सोनीपत वी आर कमिंग, एक बार भैया धरातल पर जा करके जहरी गांव के अंदर चेक करें। सोनीपत में जिस जमीन का जिक्र ये कर रहे हैं, जहरी गांव का रकबा है, और उस गांव वाले से पूछें कि कितनी जमीन है और उस जमीन के ऊपर क्या हालात अभी वर्तमान में है। क्या कंपनी और किसानों की साझेदारी और तालमेल एक साथ एक संगठन के रूप में चल रहा है? और अगर चल रहा है तो सबसे पहले हम लोग होंगे चेक देने वाले। 50 चेक की जिम्मेवारी हमारे प्यारे भाई खटाना साहब जो इसके डायरेक्टर साहब हैं उनको हम देते हैं, जुबान देते हैं कि अगर आज की डेट में, बिल्कुल वर्तमान में, डेट नोट कर लीजिए जिस दिन ये अपलोड हुआ है वीडियो, बिल्कुल अगर सही कंडीशन है, चौकी थाने नहीं हो रहे हैं, तो भैया हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है 50 चेक के। लेकिन धरातल पर जाकर क्या जो वर्तमान स्थिति जहरी गांव, सोनीपत शायद सेक्टर 91 या 92 लगता है, उसके आसपास ये गांव लगता है, जाकर के चेक करें, आपको धरातल की सच्चाई दिख जाएगी। क्या ये माया जाल हमेशा सच होता है या इस माया जाल के पीछे झूठ का तार, बहुत गहरा तार फैलाया जाता है? वो आप लोग खुद ही जाकर के एक्सप्लोर करें। हम तो थक गए एक्सप्लोर करते करते। आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि भैया जो चीजें आज से साल पर कह दी थी, जो प्रिडिक्शंस दिए थे, वो सब प्रिडिक्शंस वर्तमान के दौर में सत्यार्थ के रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं हमारे। और ये देन सिर्फ और सिर्फ सरस्वती माँ की, इनकी कृपा है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग आगे बढ़ते हुए चाहे। मगर आज ये जो झंडे हैं ये कुतरे जा चुके हैं और इन्हीं को एक चीज समझनी पड़ेगी, या तो अपने आप को झुकाएं सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, और तब काम पर आएं। और जवानी के जोश में अगर आप लोग काम करते रहेंगे ना, हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे भाई हैं, मेहनती भाई, इनकी मेहनत को सलाम है, पर मेहनत ना बहुत ही जल्दी मिट्टी के अंदर रुल जाती है अगर आप लोग अपने आप को धरातल पर लेकर के नहीं आएंगे और चीजें नहीं समझेंगे। हमारी तरफ से जो मदद होगी ना, आपको हर तरीके से देने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से करने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोगों को ना साफ सुथरा काम और
ग्राहकों के लिए काम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और ये जो ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है ना, जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर आप लोगों ने लगाया, मार्केटिंग पर लगाया, माया जाल बिछाने में लगाया, धरातल पर काम कर दिया होता ना, और 2-4 प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त डिलीवर कर दिए होते। ऐसी चीजें जिसमें पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं भैया, बिल्कुल कोई यहाँ पर आपको लेबर नहीं दिखाई देगी। आज तक फ्रंट एंट्री के डिजाइन नहीं हुआ है। ये इस तरीके के हालात है, बना करके छोड़ दिया। 5 एकड़ का 1.5 साल हो गया है प्रोजेक्ट को, अनऑफिशियली हो गया, ऑफिशियली हो गया है। वो सारा डेटा जिन्होंने पैसा लगा हुआ है उनको पता है परिवार क्या हालात हैं इसके। घर जाकर के पड़ गए हैं वो लोग जो इसकी मार्केटिंग करते थे। तो ये हालात हैं अब इसी 5 एकड़ से आगे। अब आगे चलते हैं तो बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी है। लोकेशन तो भूल ही जाओ, यहाँ की लोकेशन तो पहले भी कुछ नहीं थी और लोकेशन आज भी कुछ नहीं है। ये सामने पिपली गांव, पीछे छोटा थाना, थाना कला, ये गांव आते हैं। 2 गांव के बीच में ये इतना चौड़ा रोड आपको देखने को मिलेगा। और इस व्हाइट रोड के, इतने छोटे से व्हाइट रोड पर बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके प्लॉट बेच दिए गए लोगों को। एग्जिट नहीं हो रहा ना, फंस करके खड़े हैं सब जगह। अब एग्जिट तो छोड़ दो, डिलीवरी, आज के दौर में डिलीवरी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। पीडीसी के ऊपर सपने दिखा करके लोगों को अभी आगे चलेंगे। अभी 2-3 प्रोजेक्ट तो आगे की तरफ ना, इसी रोड पर लाइसेंस समेत कुछ बगैर लाइसेंस के जमीनें ही बिकाऊ आ गई हैं पूरी की पूरी। ये हालात हैं आज बाजार के। इसका तो परिवार ड्रोन शूट भी दिखाने का मन नहीं है आप लोगों को, क्या ही दिखाएं। ये एरविन बिल्ड एस्टेट एलएलपी के नाम से आप लोगों को इनकी फार्म देखने को मिलेगी, स्काई मार्क्स का, जिसके नाम पर ये लाइसेंस और रेरा लेकर के आया गया है। और ताले लगे पड़े हैं यहाँ पर भी। ना लेबर है, ना कोई बैठने वाला बंदा है, ना कोई काम करने वाला बंदा है, ना कोई फ्रंट गेट डिजाइन हुआ है, ना कोई एंट्री गेट डिजाइन हुआ है, ना पीछे कोई इस तरीके का काम चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मानो ये साइट ना बैरन छोड़ दी गई है बिल्कुल। खैर वो तो कंपनी जानती है और कंपनी का काम जानता है, मगर हमारे सामने तो जो चीजें हैं हम तो उसके वक्ता हैं। हम तो आपके सामने चीजें रख रहे हैं परिवार, आप लोगों के सामने धरातल की सच्चाई है। अब आप लोगों को देखना है कि किसके साथ क्या काम करना है, कहां पैसा लगाना है, किसका मायाजाल है और किसकी धरातल पर सही मायने में मेहनत है। अब इसी रोड पर आगे चलते हैं, एनवी सिटी की बात करते हैं भैया। मतलब इस बिल्डर का भी ना बहुत मन करता है बोलने का इनके बारे में। इनकी फाइनेंशियल शीट्स को हमने गो थ्रू किया, इनकी फाइनेंशियल मल्टीपल कंपनीज की फाइनेंशियल शीट्स को डीपली हमने स्टडी किया। कुछ नहीं कहने का मन करता है भैया, बस इनसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम आप लोग तो डिलीवरी दे दें और टाइमली डिलीवरी दे दें और उसको मेंटेन कर लें चीजों को। पर हालात माड़े हैं, प्लॉट नहीं बिक पा रहे हैं भैया। पूरी जी जान से कोशिश है, एडी चोटी तक का जोर लगा दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब इस तरीके की एड बना करके और सरकारी आवास योजना के नाम पर 33% महिलाओं व सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित, जब ये स्कीमें निकालने लग जाए ना कोई, तो एक तरीके से समझो कि ओपन बाजार के अंदर डिमांड खत्म हो चुकी है और वहां पर कोई लेने वाला नहीं है। और लोअर टारगेटेड ऑडियंस यानी लो एंट्री को आप टारगेट करें, जिन्हें ज्यादा ना लोकेशन का आइडिया होता है, ना बिल्डर का आइडिया होता है, सिर्फ प्लॉट दिखते हैं और प्लॉट के पीछे की कहानी नहीं दिखती है। तो वो सारी चीजें ये टारगेट कर रहे हैं। और इनसे रिक्वेस्ट यही है, देखो ये किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर फर्म ने इवेंट रखा हुआ है, दिल्ली की गाड़ियां हैं, दिल्ली वाले ही बेचेंगे भैया, यहाँ वालों की तो बस की गुंजाइश नहीं है चीजें माल काटना इधर का। तो ये हालात परिवार ऐसे हैं कि बस ठीक है, ये कम से कम इधर उधर से पैसा एडजस्ट करके पीडीसी पर है या आपका जेवी पर है, जो भी है चला रहे हैं चीजें। लेकिन अगर ये युद्ध खिंच गया ना, तो अंदाजा ये लगा लीजिए कि एनवी सिटी डेवलपर पर भी बहुत बड़ी मार आने वाली है। इनकी फाइनेंशियल शीट्स को आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया ये लोग भी जूझ रहे हैं आज के टाइम पर और बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन इनके संघर्ष को सलाम इसलिए है कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को, अभी हार नहीं मानी है। मगर ये वॉर खिंच गया लंबा तो फिर भैया ये किसी की नहीं सुनेगा, ये सबके हौसलों को प्रेस करता चला जाएगा। इस सेल्स गैलरी की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब कि ये क्या दिखाती है सेल्स गैलरी परिवार आप लोगों को। ये पिछले 6 महीने 8 महीने से सेल्स गैलरी बन रही थी और लग रहा था कि पता नहीं कैसी सेल्स गैलरी बनेगी, ऐसा मतलब मिरर वगैरह लगा करके और एकदम से चकाचौंध हो जाएगी इस एरिया के अंदर। और ये चीज आप देख लीजिए, टीन सेट अंदर फर्श तक नहीं करवाया गया और ये हालात है आज इसके अंदर। ये पेड़ तो लगा दिए गए पाम के, लेकिन इन पाम के पेड़ों को लगा करके माल नहीं काटा जा सकता है। किसानों ने अपनी खेती पूरी कर ली, ना कोई लेबर है, ना कोई काम करने वाला, ना कोई डिमार्केशन और 100 एकड़ जनरल टाउनशिप के सपने। पीडीसी सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है किसानों के अगेंस्ट बिल्डर्स का। भोले भाले किसानों को फंसाया जाता है जिन्हें अंदाजा नहीं होता है और फिर बाद में ट्रैप में आने के बाद तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया जाता है परिवार। यहां पर भी हम बात कर रहे हैं उस 100 एकड़ के सपने की, जिसकी हमारे पास ऐसी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स हैं कि भैया ये आएगा और वो आएगा। बकायदा यहां पर आप देखेंगे ना तो सामने बाथरूम भी ओपन है, पीछे लेबर भी नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है और झंडे भी अगर यही हालात रहे तो महीने 2 महीने 5 महीने के अंदर ये भी नहीं दिखाई देंगे। पूरा जंगल और फिर से किसानों ने खेती की तैयारी कर दी है क्योंकि कब्जा नहीं दे रहे हैं। और पीडीसी सबसे बड़ा हथियार कैसे है, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं इसे।
और इसमें कंपनियां क्या करती हैं कि भैया किसानों आप एक काम करें 10% 15% का टोकन ले ले, फिर 3 महीने में 5 महीने में अगली पेमेंट, फिर 9 महीने में अगली पेमेंट, फिर आप हमारी रजिस्ट्री करवा देना साल भर के बाद। और उसी साल में ये लोग किसानों के जमीनों के प्लॉट बना करके महंगे दामों पर बेचते हैं और उसी पैसे को फिर किसानों को देते हैं और उसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। यानी ऐसी कंपनियों के पास एक पैसा अपनी पॉकेट से लगाने के लिए नहीं होता है। नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी कंपनियों के पास अपनी पॉकेट से पैसा लगाने के लिए नहीं होता है। किसानों के जमीन लेते हैं, पीडीसी करते हैं, ये तो कोई किसानी अपनी चारदीवारी कर रहा है परिवार, और फिर वहां पर उस पैसे का इस्तेमाल रोटेशन के लिए करते हैं जो ग्राहकों से उठाया जाता है। तो भोले भाले ग्राहक भी कुछ नहीं देखते, किसान भी कुछ नहीं देखता, और वो काम तब तक चलता है जब तक तेजी है। आज बाजार में युद्ध के कारण जो मंदी है ना, उस मंदी के कारण परिवार आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर तो पैसा दे ही नहीं रहा बिल्डर को, जिन्होंने दिया था वो भी उल्टा मांग रहे हैं, तो किसानों को टाइमली पेमेंट नहीं जा रही है और उनके चेक बाउंस हो गए हैं। और चेक बाउंस होने के बाद होते क्या है, लफड़े, और वो लफड़े कहां जाते हैं, कोर्ट कचहरी थानों तक। ये हालात हो गए और जिसमें लोगों ने इनको पैसा दिया हुआ है वो लोग कैसे पैसे को निकलवाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। ये सामने ये झंडे देख रहे हैं ना आप लोग, पिछले साल भर से झंडे देख रहे हैं और आज तक प्रोजेक्ट नहीं आए इनके। बाजार के अंदर नाम नहीं लेंगे भैया कौन सा प्रोजेक्ट बिका हुआ है, नहीं तो फिर ये लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट तो आपके कारण नहीं बिका। बाजार के अंदर लाइसेंस समेत प्रोजेक्ट बिकाऊ है सेक्टर 6-7 के अंदर, और विद प्रूफ हमारे पास। हम ना कोई भी चीज बगैर प्रूफ नहीं बोलते, जब तक प्रूफ हमारे पास नहीं आ जाते तब तक हम कोई भी चीज रिलीज नहीं करते हैं परिवार। विद लाइसेंस, और एक की तो जमीन विदाउट लाइसेंस, मतलब वो तो बेचारा लाइसेंस लगाने तक की स्थिति में नहीं था, वो बंदा भी बाजार के अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट निकालना चाहता है ताकि किसानों से पीछा छूटे, और जो पैसा उठाया हुआ है बाजार से, जिसका हर रोज डंडा दे रहे हैं ग्राहक कि पैसा पैसा वापिस करो, उससे भी पीछा छूटे, क्योंकि वो पैसा तो कहीं आगे यूज हो गया। बहुत बड़े बड़े झंडे ग्रेस काउंटी, दिव्यांश ग्रुप, बहुत लोगों ने बेचने की कोशिश करी, और क्या है आज इस धरातल पर आपके सामने चीजें हैं। पीडीसी पर किया गया खेल भैया बहुत खतरनाक खेल है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी फंसेंगे, बिल्डर्स तो फंस ही चुके हैं और फंस चुके हैं। ये किसान भी आज से 1 साल पहले भी यही नजारा था आप लोगों के सामने, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, और आज भी यही नजारा है। किसी के बारे में खुल करके जानना चाहते हैं कौन कितने पानी में है, तो फटाफट ना हमें कमेंट करें अपना मोबाइल नंबर, या कॉल करें हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। 1-on-1 आपसे मीटिंग करेंगे और पूरा फाइनेंशियल चिट्ठा इन लोगों का आपके सामने खोल करके रखेंगे। ये धरातल की सच्चाई दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसका ड्रोन फुटेज भी आप पैरेलली देखते रहे क्या हो रहा है। इन साइट्स के ऊपर झंडे लगा दिए हैं, और ये ऐसे ये तो पिछले 6 महीने से खड़े हैं, बट आगे काम करने की गुंजाइश नहीं है इन बिल्डर्स की। गोज में पैसा नहीं है, पैसा तो लेना था फाइनेंसर से, इन्वेस्टर से, उसको आगे टोपी और किसी को चढ़वानी थी, और उनसे पैसा आ नहीं पाया, युद्ध ने सारी सप्लाई चेन को तोड़ दिया, फंस गए ना। तो ये होते हैं कॉलोनाइजर्स। नहीं तो भैया क्यों काम नहीं कर रहे? अगर ये इतने ही शक्तिशाली और इतने ही पैसे से सक्षम लोग हैं तो कहां गए वो लोग? माहौल बना करके चीजें बेचने आते हैं, पर यह नहीं पता कि बाजार के अंदर मंदी भी होती है और तेजी भी होती है। तेजी में तो जो माल बिकना था वो बिक गया, मंदी के अंदर तो ये हालात हैं लोगों के। जरा संभल करके रहे। हाँ, यहां एक डेवलपर जरूर काम कर रहा है सेक्टर 6-7 के अंदर, उसके बारे में सही चीजें भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसी सिलसिले में अपना काम कर रहा है कि पैसा लेना है, होगा नहीं होगा कल को देखा जाएगा। मगर एक बंदा यहां पर जरूर काम कर रहा है, वो है रिवरवुड सिटी। सामने उसको भी चल करके दिखाएंगे। तो परिवार यहां से चलते हैं अब आगे की तरफ और उस बाजार को और एक्सप्लोर कर लेते हैं जो यहां पर हम लोग ना लक्ष्मी सिटी, R2R और दिव्यांश ग्रुप तीनों के बारे में यही कहना चाहेंगे कि पहले तो इनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें। क्या इनके पास पीडीसी पर जमीनें हैं? क्या इनके पास रजिस्ट्री है जमीनों की? LOI लाइसेंस किस फेज के अंदर है? और कितना माल ये लोग अभी तक बेच चुके हैं? ऑन रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि पैसे का लिक्विडेशन बहुत जरूरी है यहां पर समझना। अगर माल नहीं बिका, पीडीसी पर चीजें हैं, तो खतरे की घंटी है। हम किसी को भी नाम से नहीं बताएंगे भैया, हम बहुत बता चुके हैं। बस आप लोगों का आज यहां पर लेकर के आने का एक ही मकसद है कि धरातल की सच्चाई देख लें। जो आज से 6 महीने साल भर पहले था, आज वही झंडे लगे खड़े हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने सही मायने में यहां पर काम किया है। इस मामले में तारीफ करनी होगी रिवरवुड एस्टेट की। और ये परिवार यहां पर सेक्टर 6-7 के अंदर जो ये क्लस्टर आता है खरखोदा का, इसे एक तरीके से कहेंगे कि भैया इन्होंने ही यहां पर काम करके दिखाने की हिमाकत की है। इसके अलावा जो कुछ भी आया वो सब हवा हवाई है। ये प्रोजेक्ट अभी तक ये ठीक ठाक बना रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जेंट्री बहुत हल्की है। यहां पर भी पैसे टाइमली आना लिक्विडेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है।
लेकिन इनका इकोसिस्टम ठीक है, ये लोग फिर भी काम कर रहे हैं। परिवार, एकमात्र साइट जहां पर आपको काम होते हुए दिखेगा वो रिवरवुड एस्टेट की साइट है, पर इससे ये सही साबित नहीं होता कि पैसा यहां पर लगाएं या ना लगाएं। हम तो खरखोदा के अंदर इस लोकेशन पर जो रेट बोलते हैं वो 45 से 48 हजार लेकर के लगा दें और 5 साल के लिए 7 साल के लिए भूल जाएं चीजों को, और उससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। मतलब दादा लेगा पोता बरतेगा, वो हालात है। आपको एकमात्र साइट जो ठीक ठाक यहां दिखाई देगी वो रिवरवुड एस्टेट की है। और ये पता नहीं ऊपर भी कैसे डिफेंस ग्रुप का झंडा चला गया है। परिवार, ये रिवरवुड एस्टेट वालों के लिए है, जरा उतार दे उस झंडे को अपनी कंपनी के वहां से। तो एक तरीके से ठीक ठाक प्रोजेक्ट हमने आपको बता दिया कि रिवरवुड ने यहां ठीक काम किया है। परिवार, और ये मंत्री साहब का प्रोजेक्ट है, दिल्ली के मंत्री साहब हैं, उनके बेटों का ये वेंचर है और ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। और उस हिसाब से झील का प्रोजेक्ट है वैसे, लेकिन काम फिर भी जो अंदर दिखाई दे रहा है कि काम कंटिन्यू है। ये करके दे देंगे फिनिशिंग, थोड़ा बहुत आपको फंसेगा नहीं है प्रोजेक्ट। लेकिन जो पीछे वाले प्रोजेक्ट है ना, किसी का भरोसा नहीं है, ना किसी पर विश्वास। कोई मेहनत करेगा, कोई दांव खेलेगा आपके लिए अपने बलबूते पर, तो एक अलग बात है, पर बाकी तो भगवान ही जानता है परिवार, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जानती है। तो ये एक सर्वे था सेक्टर 6-7 का। और दूसरी बड़ी बात, ये जितने भी प्रोजेक्ट पिछले 1 साल 1.5 साल में लॉन्च हुए हैं ना, प्री लॉन्च, ज्यादातर प्रोजेक्ट आज खतरे की घंटी के अंदर है। और ये कॉलोनाइजर है, प्रोजेक्ट नहीं है। कॉलोनाइजर और प्रोजेक्ट और डेवलपर में इनमें फर्क होता है भैया। कॉलोनाइजर बाजार से ही पैसा लेता है, उसी को घुमाता है, मंदी आई तो सुपड़ा साफ। डेवलपर मंदी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। तो फर्क है दोनों चीजों के अंदर। और यहां ये 99% कॉलोनाइजर्स हैं। ओरियन पता है क्यों बच गया, ऋषिका पता है क्यों बच गया तो सेक्टर 4 में है, क्योंकि जब तक मंदी आई तब तक वहां एक ऋषिका की तो पूंजी पूरी मांग चुका था बिल्डर, और 75% के आसपास ओरियन में भी पूंजी जा चुकी है। तो वो लटकेंगे फंसेंगे नहीं प्रोजेक्ट। और ये 100 एकड़ के सपने जनरल टाउनशिप के, तो हमारी समझ से ही बाहर है। जरा यहाँ के लोकल किसानों में अगर किसी में हिम्मत है ना, और किसी में दिलदारी है, तो जो हो रहा है ना उनके साथ, वो आकर के धरातल पर बता दें भैया, तब चीजें समझ में आएंगी लोगों को। बहुत बड़ी बात होगी अगर आप सच्चाई बता देंगे, नहीं तो पूरा पूरा माया जाल बिछाया हुआ है। और देने की किसी की नियत होगी तो भी कहां से देंगे, पैसा तो है ही नहीं ना। सप्लाई चेन टूट गई है युद्ध के कारण। और ये आज जो हम आज से 1 साल पहले आवाज लगाते थे ना, चिल्लाते थे, वही पीछे के प्रोजेक्ट्स आज आपको हालात दिखा रहे हैं। तो परिवार, एक छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।